हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस के साथ अगले स्टेशन पे और हमारा अगला स्टेशन का नाम है लॉरेंट्स लॉ। यहां पे हम बात करेंगे लॉरेंट्स लॉ क्या चीज होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है और ये मशीन्स के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब बनेगा हमारे लिए मशीन्स आसान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एपिसोड नंबर 5 की तरफ। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR बन रहा है 2014 और 2018 में। मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं गेट और ESC के लिए, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूं। बट बेटा, ये सब अचीवमेंट अपनी जगह है। मैटर ये करता है कि आप एज अ स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब फैमिली के मेंबर के तौर पे कितना मचाते हो, कितना आग लगाते हो एग्जाम के अंदर। और उसी विजन के साथ हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई तरह की कोई परेशानी ना आए और वो आगे ही आगे बढ़ते जाएं। और इसी विजन के लिए बेटा हम लोग एक के बाद एक इनिशिएटिव लाते रहते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप हमारे इनिशिएटिव्स का हिस्सा बन सकते हो। बस उनका ताला खोलने की देरी, और ताले की चाबी ये लिखी अंकित ESE। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज का, बैचेस का हिस्सा बनते हो तो भी यही चाबी आपको 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस दिलवा सकती है। बस पेमेंट के टाइम पे आपको ये कोड लगाना होगा अंकित ESE, डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करोगे और डेफिनेटली कदम कदम पे आपको मदद की जाएगी। तो बढ़ते हैं यार अपने एपिसोड नंबर 5 की तरफ, दैट इज द लॉरेंट्स लॉ। सो जानते हैं लॉरेंट्स लॉ क्या कहता है। अब देखो, जब कभी हम एक चार्ज की बात करते हैं, चार्ज पे 2 तरह के फोर्सेस लग सकते हैं। वन इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अदर इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो जब बेटा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो आप एक चीज बोल देते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती हैं वो ना सिर्फ चार्ज पे रेस्ट की स्टेट में एप्लीकेबल होती हैं बल्कि मोशन में भी लग सकती हैं। लेकिन जब मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ तभी सामने आती हैं जब चार्ज मूविंग होता है। तो लॉरेंट्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं एक मूविंग चार्ज ले लूं तो टोटल फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें बताता है लॉरेंट्स लॉ। तो बेटा आगे के लिए मिसकंसेप्शन क्लियर रखना अपने माइंड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय द चार्ज एट रेस्ट, but those properties are also retained when the charge is in motion. But magnetism only talks about the properties that are exhibited when the charge is actually moving. तो बेटा जब चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे देखो हमारा चार्ज मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखाने का मतलब है इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का एक फोर्स लगता है Q इंटू V क्रॉस B। यहां पे V क्या चीज है सर, V होता है बेटा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और B बहुत अच्छे से आप समझते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जब कोई चार्ज मूव करता है V वेलोसिटी से तो उस पे फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण QV क्रॉस B। और इलेक्ट्रिक फोर्स से हर बच्चा वाकिफ होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो लॉरेंट्स ने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स को बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले से हमें मालूम था, तो टोटल फोर्स क्या बन गया, दोनों का वेक्टर सम। ये मत सोचना दोनों सेम डायरेक्शन में कैसे हुए सर, मैंने सेम डायरेक्शन नहीं बोला, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसीलिए मैं उनको एज वेक्टर्स ऐड कर रहा हूं, ना कि एज स्केलर्स। तो जब कभी कोई चार्ज मूव करेगा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब इसका एप्लीकेशन मशीन से कैसे जुड़ा, मशीन के अंदर जब आप मोटर्स या जनरेटर्स की बात करते हैं तो उनकी वाइंडिंग में फ्लो करता है करंट। करंट फ्लो का मतलब है चार्ज का मोशन, बिकॉज करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट फ्लो करने का मतलब है चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो डेफिनेटली उस पे फोर्स या टॉर्क लगने वाला है, और फोर्स या टॉर्क लगेगा तो वहां पे मशीन घूमेगी। और जब भी हम मोटर्स और जनरेटर्स या रोटेटिंग मशीन की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट डेवलप्ड टॉर्क। तो जो डेवलप्ड टॉर्क आ रहा है दैट इज ड्यू टू द चार्ज मोशन और ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज।
तो जब करंट फ्लो करेगा, चार्ज मूव करेगा, फोर्स लगेगा, उससे बनेगा टॉर्क। तो हम लोग इतनी मेहनत ना करते हुए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं एक कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है। तो रेदर देन कि हमारा चार्ज मूव करे, हम कहते हैं पूरा कंडक्टर मूव कर रहा है, तो कंडक्टर के अंदर रखे हुए चार्जेस भी मूव करेंगे। या ये कह दो कि आपके कंडक्टर के अंदर आई करंट अगर एग्जिस्ट करता है तो कितना फोर्स आएगा। अब आप कहते हो डीएफ, डीएफ का मतलब है फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज डी क्यू, फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज डी क्यू, ये होगा डी क्यू वी डी क्रॉस बी, डी क्यू वी डी क्रॉस बी। वीडी क्या है भैया, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्जेस की वेलोसिटी होती है इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करते हैं देन इट इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर दिमाग पजल हो रहा है, मैग्नेटिज्म की बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैट की। बेटा जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो डेफिनेटली उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड होगी। ये बैटरी क्या कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मेरे चार्जेस मूव कर रहे होंगे। यानी अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नीचे जा रहे होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट फ्लो करता है करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहे हैं, बैटरी की वजह से, और बैटरी क्या लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जब कभी बैटरी लगाने से चार्जेस मूव करते हैं तो चार्जेस की एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट इसलिए बिकॉज दे आर ड्रिफ्टिंग अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अक्रॉस कनेक्टेड एक बैटरी बना रही होगी। ये बैटरी है, ये बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इससे आपके चार्जेस का मोशन हुआ। अब जब ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट किए ड्यू टू बैटरी तो इन पे लगने लगा मैग्नेटिक फोर्स। अब ये चार्जेस यार कंडक्टर को फाड़ के बाहर तो नहीं आ सकते थे, चार्जेस पे फोर्स लगने का मतलब है हमारे पूरे कंडक्टर पे फोर्स लगना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, वेलोसिटी को लिख देते हैं dl बाई dt, और यहां पे हम dt को अगर बाहर ले आए तो ये बन जाता है dq बाई dt। वेक्टर तो नहीं लगेगा, वेक्टर हटा दो, dq बाई dt dl क्रॉस b। dq बाई dt होता है करंट, तो I dl क्रॉस b, और यहां पे आपने सिंस f लिखा है तो इंटीग्रेशन लगा लेंगे। तो बेसिकली बेटा यहां पे होता क्या है ना, जब कभी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये I है, तो इसके अंदर एक छोटा सा करंट एलिमेंट डिफाइन हो जाता है dl लेंथ का, और dl की जो डायरेक्शन होती है इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट। सी I इज अ स्केलर क्वांटिटी, I इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, dl वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन एज I। देखो I को तो वेक्टर नहीं बना सकते, लेकिन जब आप फोर्स निकालते हो ना तो I की डायरेक्शन मैटर करती है। तो बेटा आप क्या करें, I तो वेक्टर नहीं है लेकिन I की डायरेक्शन काउंट करना या कंसीडर करना जरूरी है, इसीलिए I की डायरेक्शन में एक dl वेक्टर मान लिया, और यहां पे हमने कह दिया इस छोटे से हिस्से पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी I dl क्रॉस b। समझे, करंट की भी डायरेक्शन होती है लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट को एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। लेकिन जब मैं फोर्स निकालता हूं ना तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, तो करंट को वेक्टर नहीं बना सकता, तो उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब बेटा यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि एफ वेक्टर कैसे आ जाता है, इंटीग्रेशन पूरी लेंथ पे कर लो ना इंटीग्रेशन। आपने एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, अगर पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट करोगे दैट विल गिव यू द वैल्यू। जैसे मान लो कि यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये वाला जो मार्कर है ना ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और ये रहा आपका करंट, ये आपका करंट ऐसे टिल्टेड। तो आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो A क्रॉस B अगर करोगे या X क्रॉस Y करोगे तो X की डायरेक्शन में फिंगर रख के Y की तरफ घुमा देना। देखो ये जो है ये ब्लैक वाला दिस इज योर DL, और ये जो है अंदर की तरफ दिस इज योर B। ठीक है, तो आप DL की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, B की तरफ घुमाओ, ये जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी या ये जो डायरेक्शन आएगी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसी आ गई आपकी, इस डायरेक्शन में, समझे।
क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ गई, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। फिर से समझना, ये रहा आपका करंट, ठीक है, सॉरी ये है आपका करंट इस डायरेक्शन में और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन में रख के आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है। ऐसे करंट की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाई, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इस टाइप से निकाला जाता है। अगेन बेटा हमेशा ध्यान रखो, आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। ए क्रॉस बी करते हैं तो ए में उंगली रख के बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ये मेरे हिसाब से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम ये जान सकते हैं यहां पे कि a current carrying conductor under influence of magnetic field experiences a torque। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है मशीन्स में, बहुत सारे मशीन्स का, कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है उस पे लग जाता है टॉर्क, उस पे लग जाता है बेटा टॉर्क, ठीक है। तो ये किसने दिया, लॉरेंट्स ने। तो देखो लेंज लॉ और लॉरेंट्स लॉ, लेंज लॉ बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो भी मशीन के अंदर इंपॉर्टेंट है। लॉरेंट्स लॉ बताता है डेवलप टॉर्क। ये दोनों जो फंडामेंटल है ना, ये आपके मशीन्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रिंसिपल हैं ईएमटी के, जिसके बेसिस पे सारी मशीन चलती हैं। तो आई होप सो कि आपको मजा आया हो। अगर आपको बेटा मशीन कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो प्लस पे आ जाओ। 14 तारीख से मशीन का डिटेल्ड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 170 आवर्स का कंटेंट है, 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, 10 टेस्ट आपके लिए जाएंगे और सारे डाउट क्लियर होंगे। स्पेशली मैं शाम को 5 बजे डेली डाउट क्लियर करता हूं प्लस वाले बच्चों के, और आप लोगों के कहने से हमने फीस हाइक को थोड़ा सा डिले कर दिया है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, यू विल ज्वाइन एट द मिनिमम फीस। बस आप कोड लगा देना अंकित ESE, इससे आपको मिलेगा इमीडिएट 10% का डिस्काउंट और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी कर पाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना अगर जानना चाहते हो सारे अपकमिंग इनिशिएटिव्स अलोंग विद ऑल द लेक्चर PDF, तो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। ये लिंक अपने ब्राउजर में डाल दीजिएगा, आप ऑटोमेटिकली टेलीग्राम में ओपन हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना मेरे दोस्त, अपने सभी दोस्तों से शेयर करना, इसको स्टेटस पे लगाना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। और अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई गुनाह कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 के साथ। टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।